हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग किस तरह से करनी है वो बताने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट ये जो मेरा पेपर है उसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और फिर फोल्डिंग पे और प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने का डायग्राम, ये डायग्राम बनाएंगे और ये डायग्राम ड्रॉ करने के स्टेप्स ये हैं। 0 से 1 नंबर लेना है। 0 से 1 नंबर है लंबाई प्लस 1 इंच। मैंने लिया 0 से 1 नंबर। मेरी लंबाई है 15.5 प्लस 1 इंच मीन 16.5 पे मैंने नंबर 1 लिया। अब 0 से 2 है शोल्डर का आधा प्लस पाव इंच। 0 से 2 नंबर तो शोल्डर में मेरा है 11.5, तो 11.5 का आधा है 6.25 प्लस पाव इंच मीन्स 6 इंच। 6.25 प्लस पाव 6 इंच पे मार्किंग करना है। इसको नंबर 2, जो 0 से 2 लिया वही 0 से 3 लेना है, तो 0 से 3 भी मैं लूँगी 6 इंच। इसको नंबर दूंगी 3। अब 3 से 4 नंबर है छाती का चौथा प्लस 1.5 इंच। मेरा छाती है 40 का चौथा भाग होता है 10 प्लस 1.5 इंच 11.5 इंच। तो 3 से 4 नंबर लूंगी 11.5 इंच और उसको इस तरह से मार्किंग करके इसको नंबर दूंगी 4। अब है 1 से 5 नंबर। कमर का चौथा प्लस 2.5 इंच। मेरा कमर है 36 का चौथा हुआ 9 और प्लस 2.5 इंच तो 11.5 इंच। 9 प्लस 2.5 11.5 इंच। इसको नंबर दूंगी 5। अब ये जो 1 से 5 नंबर को मैं इस तरह से स्केल से ज्वाइन कर दूंगी। 4 से 5 नंबर को भी ज्वाइंट, 3 से 4 नंबर भी ज्वाइंट। अब है 3 से 7 नंबर। 3 से 7 नंबर है शोल्डर का आधा प्लस 1 इंच। शोल्डर का आधा है मेरा 6.25 प्लस 1 7.25 इंच पे मार्किंग करूंगी और इसको नंबर दूंगी 7। अब ये जो नंबर 2 और नंबर 7 को मैं स्केल से ज्वाइन कर दूंगी। अब ये जो 7 नंबर है, 7 नंबर से ऊपर की तरफ पाव इंच पे मार्किंग देना है और 7 से और उसको नंबर देना है A और 7 से क्रॉस में 0.25 इंच लेना है और मार्किंग करके उसको नंबर देंगे 9 नंबर और इसको ऐसा क्रॉस में। अब जो 2 से 7 नंबर है, 2 से 7 नंबर उसका आधा लेना है। इस तरह से मैं आधा करूँगी और आधे पे मार्किंग करनी है और जहाँ पर आधा मिला है वहाँ से अंदर की तरफ आधा इंच पे मार्किंग करना है। इसको नंबर देना है नंबर 10। अब ये जो 0 से 11 नंबर ये लेना है छाती का 12 माइनस आधा इंच। मेरा छाती है 40 का 12वां भाग होता है। छाती है 40 का 12वां भाग 3.25 प्लस माइनस आधा। 3.25 में से आधा माइनस करना है तो मेरे को मिलेगा 3.25। 3.25 इंच में से आधा इंच माइनस करना है तो मुझे मिला 3.25। उसको मार्किंग दूंगी 11 नंबर। अब 0 से 12 नंबर आएगा अपना गला लंबाई। मेरा गला आगे का गला लंबाई है 6 इंच, तो मैं 6 इंच पे मार्किंग करूंगी और उसको नंबर दूंगी नंबर 12। अब
7 से 13 नंबर, 7 से ऊपर की तरफ 2 इंच पे मार्किंग देनी है और उसको नंबर डालना है 13। और अब 1 से 14 नंबर, 1 नंबर से 14 नंबर, 1 से 14 है छाती का 12 प्लस पाव इंच, छाती का 12 है मेरा 3.25 प्लस पाव मीन्स 3.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग देनी है और इसको नंबर देना है 14 नंबर। अब 11 से 15, 11 नंबर जो ऊपर मिला है वहां से 15, टक्स लंबाई मेरी 11 प्लस आधा इंच, तो 11 नंबर से स्टार्ट करना है। टक्स लंबाई प्लस आधा इंच मीन्स 11 और आधा इंच, 11.5 इंच पे मार्किंग करनी है। अब 14 से 16 नंबर, 14 नंबर जो मिला है उसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आधा इंच पे मार्किंग करनी है। 14 नंबर के लेफ्ट साइड पे भी आधा इंच और राइट साइड पे भी आधा इंच पे मार्किंग, और लेफ्ट साइड वाले नंबर को नंबर देना है 16, राइट साइड को 17। अब मैं जो 14 नंबर मिला है वहां से इस तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी और जो 15 नंबर मिला है वहां से इस तरह से उसको मैच करते हुए जो 14 नंबर का लाइन है उस पर ये मैच करूंगी, इसको नंबर दूंगी 15। अब ये 16 नंबर और 15 नंबर से 16 नंबर पे लाइन, 15 नंबर से 17 नंबर पे भी लाइन, इस तरह से क्रॉस लाइन डालना है। अब ये जो आगे का 11 नंबर और 12 नंबर मिला था ये आगे का गला है, इसको इस तरह से शेप देना है और 4 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर को इस तरह से ज्वाइन करना है और ये हम लोग का पीछे की बगल का आकार आएगा। और सेम 2 और 10 नंबर को स्केल से फर्स्ट ज्वाइन कर देना है और फिर ये जो 4 नंबर से 7 नंबर, 7 से A और A से 10 नंबर इस तरह से ज्वाइन करना है। ये हम लोगों का हो गया आगे की बगल का आकार। अभी हम लोग ने जो 13 नंबर लिया है, 13 नंबर से कर्व में 15 नंबर पे कर्व लाइन डालनी है इस तरह से। अब मैं गोलाई मेरा है 9.5 इंच। अब गोलाई चेक करने के लिए सबसे फर्स्ट नंबर 2 पे मेजर टेप रखना है और इस तरह से नंबर जो पीछे की बगल का आकार मिला है वहां से मेजर टेप को घुमाना है और गोलाई मेरा है 9.5। मुझे 9.5 इंच के आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए सिलाई के लिए। अब मेरा 9.5 के आगे सिर्फ 1 इंच आ रहा है, अब देख सकते हो ये 9.5 के आगे मेरे को सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मुझे 1.5 इंच चाहिए। जब भी गोलाई के आगे 1.5 इंच नहीं मिल रहा है तो हम लोग को ये जो गोलाई है उसको मैं थोड़ा इस तरह से नीचे की तरह उतारूंगी इस तरह से। और अब मैं वापस से इसको चेक करूंगी। कभी भी गोलाई के आगे, गोलाई जितना है उसके आगे हम लोग को 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। नहीं मिलता है, कम मिलता है आपको तो नीचे उतारना है, ज़्यादा मिल रहा है तो ऊपर लेना है। 9.5 के अभी भी मुझे थोड़ा सा नीचे, मैं इसको वापस चेक करूंगी 9.5 के आगे। आप देख सकते हो अभी मेरे को बराबर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिल रहा है, मीन्स मेरा ये वाला पार्ट अभी वैसे ही मैं आगे का शेप भी चेंज करूंगी। इसको मैं अब मैं ये वाला लाइन कट करूंगी आगे के लिए और पीछे के लिए ये वाला जहाँ पर मैंने क्रॉस लाइन डाला है और नीचे ये वाला, इसको इस तरह से कटिंग कर दूंगी।
अब ये जो मैंने पेपर फोल्ड किया था अभी बीच में से, मैं इसको कट कर दिया। अभी जो 11 नंबर का मार्किंग है उसको सेम मैं पीछे के पेपर पे भी मार्किंग दूंगी वही जगह पे। और अब ये पेपर, ये जो है ये फ्रंट और ये वाला बैक पार्ट हो गया। अब बैक का मेरा पीछे का गला लंबाई था 11.5 इंच, तो 11.5 इंच यहाँ से 11.5 इंच पे मैं मार्किंग दूंगी और इसको सरस शेप देके कट कर दिया। अभी ये बैक पार्ट है। अभी ये फ्रंट पार्ट में, ये हम लोग का बैक पार्ट रेडी हो गया है। अभी जो फ्रंट पार्ट का नेक है, फर्स्ट में उसको कट किया। फिर जो हम लोग का बगल का आकार है, अब जो ये लाइन दिख रहा है कर्व में, जो लाइन है, ये कर्व लाइन को मैं इस तरह से कट करके, ये जो हम लोग का ये वाला पार्ट था बीच में लाइन डाला था, ये भी निकाल दूंगी मैं यहाँ से। और ये हम लोग फेंक देंगे, ये अभी कुछ काम करना है। अभी ये जो पार्ट है ये फ्रंट पार्ट है, ये हम लोग को इस बैक के साथ मैंने साइड में रख दिया है। अभी ये वाला जो पार्ट मिला है, इस पार्ट को मैं और इसका आउटलाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब ये 15 नंबर का जो मार्किंग था यहाँ पर मैं इस तरह से एक मार्क कर दूंगी। अब ये पेपर को हटा के ये वाला जो पार्ट है यहाँ से आधा इंच बढ़ाना है, यहाँ से आधा इंच, ये पूरे में आधा इंच बढ़ाने का है। अब ये जो 15 नंबर का मार्किंग था, यहाँ से इस तरह से मेजर टेप को स्ट्रेट रखना है और ये साइड की लाइन से देखना है। टक्स चौड़ाई, हम लोग की टक्स चौड़ाई ये 3.5 इंच, तो टक्स चौड़ाई प्लस पाव इंच आना चाहिए। तो टक्स चौड़ाई प्लस पाव इंच, मेरा टक्स चौड़ाई 3.5 इंच है और उसके आगे पाव इंच। मैं यहाँ तक 4 तक मार्किंग करूंगी। अब नीचे की साइड से भी आधा इंच बढ़ाना है। और पूरे में बढ़ाते हुए पूरे में आधा इंच, ये जो कर्व वाला पार्ट है, ये जो 15 नंबर मिला है, वहां से आप थोड़ा सा कर्व लेके वापस आधा इंच पे एंड करना है इस तरह से। अब मैं इसको इस तरह से वापस हम लोग का फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। ये दोनों फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट। प्रिंसेस कट ब्लाउज में कभी भी 3 ही पार्ट होते हैं, बैक पार्ट, फ्रंट के 2 पार्ट एंड स्लीव्स, टोटल 4 पार्ट। अब
मैं ब्लाउज़ की स्लीव्स कैसे कट करनी है वो बताऊंगी, और स्लीव्स का डायग्राम, ये स्लीव्स का डायग्राम है और उसके स्टेप्स ये है। मैं ये स्टेप्स फॉलो करके ये डायग्राम ड्रॉ कर लूँगी। अब मेरा स्लीव का लेंथ है 5 इंच, तो 5 इंच कभी भी स्लीव्स का कटिंग भी पेपर इस तरह से, और फिर मैं इस पेपर को फोल्ड करके फोल्डिंग पे 0 से 1 नंबर लेना है। 5 इंच ये हो गया 0 से 1 नंबर। 1 से 2 नंबर है 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए, 2 नंबर। अब जो 2 से 3 नंबर है वो है बाय चौड़ाई प्लस 1.5 इंच। बाय चौड़ाई मेरा है 8.5 प्लस 1.5, 10 इंच। दस इंच पे मैं मार्किंग करूँगी, इसको नंबर दूंगी 3। वैसे ही जो 2 से 3 मिला है सेम टू सेम 0 से 5 नंबर भी वही लेना है। मेरा 2 से 3 था 10 इंच, तो 0 से 5 नंबर भी 10 इंच। इसको नंबर दूंगी नंबर 5। अब स्केल से 2 और 3 नंबर को ज्वाइन करूंगी और नंबर 4, 3 और 5 को भी ज्वाइन करके 3 से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे मार्किंग दूंगी, इसको नंबर 4। अब नंबर 1 और 4 को भी ज्वाइन कर लेना। अब 0 नंबर से 1 इंच पे मार्किंग देनी है और उसको नंबर देना है 9। अब ये जो 5 नंबर से 7 नंबर, 5 से 7 नंबर छाती का 12 प्लस पाव, छाती का 12 है मेरा 3.25 प्लस पाव इंच मीन 3.5 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी। अभी 3.5 से जो मार्किंग मिली उसको नंबर 7, और 7 नंबर से अंदर की तरफ 1 इंच पे मार्किंग, इस तरह से। अब ये 9 नंबर और 8 नंबर, इसको मैं इस तरह से ज्वाइन करूँगी। अब ये 9 और 8 और 9 का आधा लेना है, 8 और 9 नंबर का आधा, और वापस जो नंबर मिला है वो नंबर है 10 नंबर। अभी 9 और 10 का आधा लेना है, इस तरह से, और 8 और 10 का भी आधा लेना है। अब जो 10 नंबर मिला है 10 नंबर से ऊपर की तरफ पाव इंच पे मार्किंग डालनी है, और 8 और 9 का जो मिडिल नंबर है उसको वहाँ से नीचे की तरफ 1.25 इंच पे मार्किंग डालना है, और 9 और 10 का जो मिडिल नंबर है वहाँ से नीचे की तरफ आधा इंच पे मार्किंग डालनी है। अब इसको, और 1 से 6 नंबर, 1 नंबर से 6 नंबर मेरे को बॉटम का आधा प्लस 1.5 इंच, बॉटम का आधा मेरा है, बॉटम का आधा है 7.5 इंच प्लस 1.5, 7.5 प्लस 1.5, 9 इंच पे मार्किंग करनी है। अब ये जो 0 नंबर, 9 नंबर, ये पाव इंच का जो मार्किंग किया था वो, और इसको इस तरह से शेप देना है। अंदर वाले को भी आधे इंच पे जो मार्किंग की थी वो, फिर जो 1.25 इंच पे जो मार्किंग की थी उसको इस तरह से शेप देना है। और ये 7 नंबर को यहाँ से इसको, अब मेरा गोला ही है 9.5 इंच। अब मैं 0 नंबर पे इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए 9 नंबर से ऊपर जो पाव इंच का मार्किंग था इस तरह से 9.5 के आगे मेरे को 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। 9.5 के आगे 1.5 इंच 11 इंच पे मेरा स्लीव एंड होना चाहिए। तो मेरा ये डायग्राम राइट है। अभी मैं इसको
अभी जो मेरा बैक पार्ट था, ये बैक पार्ट पे ये 0 नंबर मैच करना है, ये इस तरह से। और मीन्स मेरा स्लीव्स और मेरा बगल का जो पार्ट है वो मैच होना चाहिए, मीन्स मेरा मेजरमेंट राइट है। फिर मैं ये स्लीव्स को इस तरह से खोल के, ये जो अंदर वाला लाइन दिख रहा है इसको ये आगे की बगल का आकार हो गया इस तरह से। ये मेरा स्लीव रेडी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको कपड़े पे किस तरह से कटिंग करनी है वो दिखाऊंगी, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। थैंक यू।